नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास को शाम को 7 बजे अपनी डेली रिवीजन करते हैं। तो आज हमने पढ़ा था 10 अप्रैल 2023-24 के 10 अप्रैल 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनकी हमने चर्चा की थी सुबह पूरे बूस्टर डोज फैक्ट के साथ। अभी हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने इस नानक क्लासेस शिवसर जो नया यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि अपने निरंतर प्रवाह के साथ बने रहो। और मुझे भी लगे हाँ विद्यार्थी सारे बड़े बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इस क्लास को देना इस टाइम जरूरी है। तो शाम के टाइम दोबारा रिवीजन हो जाता है। अपने एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो 6-6 महीने साल साल वो क्वेश्चन हमारे याद रह जाता है। तो करें स्टार्ट 10 अप्रैल की इस क्लास का। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न देखिए कौन सा है। पहला प्रश्न है ऑल इंडिया, कौन सी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, किसकी, पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, उसमें खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना होगा। तो शेखावटी क्षेत्र के शायद उन्होंने सुना होगा, बाकियों ने नहीं सुना होगा। इसका नाम है जगदीश प्रसाद जाबरमल टिबड़े वाला, जगदीश प्रसाद जाबरमल टिबड़े वाला। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। तो ये क्लियर है। कोटा यूनिवर्सिटी, जब कोटा की बात आए तो कोटा यूनिवर्सिटी एक तो है कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर, एक तकनीकी विश्वविद्यालय है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा के अंदर, और एक अभी रानपुरा के अंदर फेमिनेस आदिवासी यूनिवर्सिटी बन रही है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर के अंदर, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में। उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी और है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। और पूरे भारत में बेंगलुरु के बाद, पूरे भारत में बेंगलुरु के बाद सबसे ज्यादा कॉलेज है वो जयपुर के अंदर। कंप्लीट है, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, हमने इसका कर लिया रिवाइज। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया। हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया। अच्छा, किसको दिया गया, प्रियदर्शनी मिश्रा को, यूसुफ मेवाती को, बसंत काबरा को, दौलतराम वैद्य को, फकरू गफरुद्दीन मेवाती को, मोइनुद्दीन खान को, अली मोहम्मद को, गनी मोहम्मद को। सही उत्तर क्या होगा इसका। देखो, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां बजाते थे शहनाई। विवाह शादियों में जो शहनाई है वो बजाते थे, यानी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। इनके नाम पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो अब की बार दिया गया प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर को, और यूसुफ मेवाती है अलवर के, मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया। देखो, बसंत काबरा, दौलतराम वैद्य, गफरुद्दीन मेवाती और मोइनुद्दीन खान, इन चारों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया, राजस्थान के चारों के चारों। अब आप मुझे इतना बताओगे कमेंट करके, मैं यानी कमेंट करके क्या बताओगे, आप सभी विद्यार्थियों का कमेंट आना ही चाहिए, इनका संबंध किस कला से है। कोई सरोद वादक है, कोई सारंगी वादक हो सकता है, कोई बपंग वादक हो सकता है, कोई रंगमंच से संबंधित हो सकता है, नाट्य से हो सकता है। इन चारों को आप कमेंट करके मुझे बताओ, बताओगे फिक्स है। ये आज का, ये समझ लो आपका गृह कार्य हो गया। इन चारों के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले पेपर में यहाँ से प्रश्न आएगा। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये मांड गायक है, क्या है, मांड गायक हैं, और दोनों के दोनों बीकानेर से बिलोंग करते हैं। इन्हें एक ही पद्मश्री मिला 2024 का, 2024 में इन्हें क्या मिला, पद्मश्री मिला। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि देखो, ये जो महिलाएं हैं, दीदी है, उनको सरकार लगातार स्वावलंबन करने के लिए, देखो कुछ दिन पहले दिसंबर के अंदर सरकार ने योजना चलाई थी लखपति दीदी योजना, कि महिलाओं को इतना स्वावलंबी बना देना है कि एक साल में वो लाख रुपए कमाने लग जाए, तो वो लखपति हो जाएगी। तो पुरुषों को भी भाई अच्छे काम करने हैं, खुद स्वावलंबी होना है, पढ़ना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, ताकि अपने इनके अधीन नहीं होना है। ये अपने से पहले आज तक अपने ये सुना है ना कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है।
अब पुरुषों को महिलाओं के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो इतनी आगे निकल जाए कि हम पीछे पीछे चलते जाएंगे। ठीक है। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? कोटा से। कहाँ से? कोटा। और इसके अंदर लगभग 400 प्लस महिलाओं को क्या है, ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं क्या करेगी? खेती करेगी, ड्रोन से बीज बोना, ड्रोन से स्प्रे करना, ऐसे ड्रोन चलाएगी सीधा ऐसे। ठीक है, ऐसे ड्रोन चलाएगी। तो नमो इसकी शुरुआत कोटा से। और किसके, इनको प्रशिक्षण कौन देगा? चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो गड्डेपान कोटा में, वो इनके सहयोग से ये स्थापित किया गया है। 15 अगस्त 2023 को 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नमो की घोषणा की थी और लगभग नवंबर 2023 में इसका केंद्र स्थापित कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, गजब का प्रश्न है। राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताओ। देखो, नितेग जांगिड़ है, वो भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। अभी जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ना, उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और राजस्थान को इस खेल के शुरुआती दौर में पहला पदक इन्होंने दिलाया था, वो स्वर्ण। स्वाति दूधवाल ये तीरंदाज है, इन्होंने क्या जीता था? स्वाति दूधवाल ने भी स्वर्ण पदक जीता था इसी 37वें राष्ट्रीय गेम में। रजत चौहान निशानेबाज, ये गलत है। रजत चौहान है तीरंदाज, तीरंदाज है रजत चौहान। और इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल में रजत पदक जीता। और फिर आगे मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, इन्होंने भी 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता? रजत। तो अक्सर पेपर में इन खिलाड़ियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई, तो जाहिर सी बात है कुछ नई अपडेट अपने को नहीं मिलती है, तो हम पीछे की चीजों को जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हें रिवीजन कर रहे हैं लगातार। 5 नंबर प्रश्न हमने पढ़ा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1 अप्रैल 2024 से प्रतिमाह 1000 की जगह कितनी पेंशन दी जा रही है? अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने घोषणा की थी कि पिछली सरकार 1000 रुपये न्यूनतम दे रही थी, हम 150 रुपये और बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई नमक पानी मिर्च है वो महंगे हो गए हैं, तो 150 रुपये और बढ़ा दिया और सिलेंडर को 450 कर दिया। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1 अप्रैल 2024 से प्रतिमाह 1000 की जगह अब कितनी पेंशन देने लगे? 1150 रुपये। कितनी? 1150। राजस्थान के समय के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक होता है? राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, अपने अब जैसे हर चीज में टैक्स लगता है, तो सबसे ज्यादा टैक्स लगने के बाद सबसे ज्यादा राज्य को आय किससे होती है? वो होती है SGST से। SGST से राज्य सेवा कर जो होता है, राज्य से गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु कर होता है ना, सेवा वस्तु कर जो होता है, यानी SGST। जैसे देश में क्या है? GST। GST 2017 से लागू है। ऐसे ही राज्यों के अंदर क्या होता है? स्टेट GST होती है, यानी SGST। सबसे ज्यादा लगभग 12% जो आय होती है कर से, वो SGST से होती है। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके आज की रिवीजन की क्लास हो गई। नवरात्रा के विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी जो वीडियो कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो राजस्थान लाइब्रेरियन का सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का हो, चाहे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का हो, चाहे PTE फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हिंदी का कोर्स हो, रीट का कोर्स हो, सब के अंदर राजस्थान जीके का सब में 50% की आपको क्या चल रही है? छूट चल रही है। इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज है, चाहे रीट की है, चाहे राजस्थान पुलिस की है, चाहे पशु परिचर की है, चाहे सेकंड ग्रेड की है, सब टेस्ट सीरीज पे 50% छूट है। और एक और फायदा उठा सकते हो आप, अगर आप हमारे VIP मेंबरशिप के सदस्य बनते हो, उसमें भी 50% की छूट है। तो 1 साल का कंटेंट आपको सभी टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।